दोस्तों नमस्कार। ये है सुपर पावर एम्पलीफायर और ये हमारे पास ठीक होने को आया है। और इसमें पावर ऑन ऑफ स्विच नहीं है, ये आप देख सकते हैं खाली जगह है। और ये एम्पलीफायर में यहाँ जहाँ स्टिकर लगा है यहाँ कोई और कंपनी का नाम लिखा था, लेकिन अंदर के सामान उससे मैच नहीं कर रहे थे, इस करके हमने वहाँ पे स्टिकर लगा दिया। क्योंकि हम कारीगर हैं और हमारा काम सिर्फ रिपेयर करना है। तो इसकी हालत बहुत ठीक नहीं है दोस्तों, देख रहे हैं सब जगह से तार इसके लगभग निकले हुए हैं। और 3773 ट्रांजिस्टर की तारों को भी निकाला गया है, एमीटर की तारों को भी निकाला गया है। और ये वीडियो के चैनल पे डाला जाएगा, जो साउंड टेक 1 पे। और इसका 1-2 पार्ट और आगे भी आएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जिस हालत में है ये 1 या 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। काम इसमें बहुत ज़्यादा है, 16 ट्रांजिस्टर लगे हैं, सबको हमें चेक करना पड़ेगा। और जिसने भी इससे पहले प्रयास किया है इसको ठीक करने का, उन्होंने पूरी शिद्दत से मेहनत की है, लेकिन काफ़ी बेसिक गलतियां हुई हैं, जिनकी वजह से ये उनसे शायद कंप्लीट नहीं हो पाया, जिस वजह से यहाँ पे आया। आप देख सकते हैं ट्रांजिस्टरों को बगैर सीट लगाए और बगैर उसका प्लास्टिक कैप लगाए वैसे ही फिट कर दिया गया है। तो इसने चलना तो था नहीं। अब आपको ड्राइवर बोर्ड पे भी दिखा देते हैं उसकी हालत कैसी है। तो शुरुआत में कोई भी जब काम सीखता है तो इस तरह की गलतियाँ होती हैं, मेरे से भी हुई थी, सबसे होती है। और लेकिन ऐसा करते करते जब ठीक होने शुरू हो जाते हैं तो काफ़ी प्रसन्नता मिलती है। तो यहाँ पर देखिए इस पर किस तरह गोंद चिपकाई गई है, लेकिन ये जब का बना होगा तभी का लग रहा है, काफ़ी पुरानी गोंद लग रही है। लेकिन यहाँ ट्रांजिस्टर जो आप देख रहे हैं इसके नीचे जो गोंद लगी है वो लगता है बाद में लगाई गई है। ये ट्रांजिस्टर 2N3055 है, जो ड्राइवर के लिए यूज़ किया गया है जोड़ा ट्रांजिस्टर 3055। और ये रेगुलेटर है 7818, जो 18 वोल्ट सप्लाई के लिए यूज़ किया गया है। और यहाँ पर 3055 2 ट्रांजिस्टर और लगे हैं। तो इस तरह ये ड्राइवर बोर्ड है इस 500 वाट एम्पलीफायर का, सुपर पावर एम्पलीफायर इसका नाम दिया गया है इसके बॉडी पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डायोड लगे हैं 4007 IN 4007, ये काट दिया गया है इसकी टांगों को, ट्रांजिस्टर की टांगों को भी काटा गया है। रेजिस्टेंस भी जली हुई है जो 33 ओम की लगती है। तो कुल मिला के इसमें काफ़ी लंबा चौड़ा काम है और एक पार्ट में ये वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसीलिए इसका बाकी का पार्ट भी बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ये ट्रांजिस्टर के पास जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर लगा है उसकी पिनों को भी लगभग काटा वाटा गया दिख रहा है। और ये है रेजिस्टेंस की बोर्ड, जो हम 3773 ट्रांजिस्टर के मीटर को जिससे सप्लाई देते हैं। और इसमें 3773 का प्रयोग किया गया है। 16 ट्रांजिस्टर लगे हैं, जिनमें 6 एक प्लेट पे लगे हैं, 2 ट्रांजिस्टर पीछे हैं एक साइड में, और ये 2 ट्रांजिस्टर, और बाकी दूसरी साइड भी इसी तरह बाएं तरफ भी 2 ट्रांजिस्टर ये हैं, और बगल प्लेट में भी 6 ट्रांजिस्टर हैं। तो कुल मिला के 8 16 ट्रांजिस्टर लगे गए हैं। ये सिंगल चैनल एम्पलीफायर है 500 वाट का, ये डबल चैनल नहीं है। दोनों साइड बताया, मतलब मैंने इसमें इसका मतलब ये नहीं कि 2 चैनल है, ये सारा कुछ मिला के एक ही चैनल है। तो ये इसका सप्लाई बोर्ड है, टोरोडियल ट्रांसफार्मर लगा है, मटेरियल मतलब ठीक ठाक लगा है, काम चलाओ ठीक ठाक लगा है। और सारे बेस मीटर कलेक्टर सब की तारें निकली हुई हैं इसमें, तो इसी को हमने ठीक करना है। तो यहाँ ट्रांजिस्टर के का जो स्क्रू लगा है उस पर देख रहे हैं प्लास्टिक की कैप लगाया ही नहीं है, और जो सीट भी लगी है इस पर वो भी टूटी फूटी लगी है। और ट्रांजिस्टर भी शायद उल्टा फिट किया गया है, क्योंकि इसके सुराख जो है उसके सेंटर में पिन को आना चाहिए, तो ये उल्टा लगा हुआ है। इसी तरह इसमें बहुत बेसिक गलतियां हुई हैं,
जिसकी वजह से इसमें इतना लंबा चौड़ा काम बढ़ गया होगा। और ये बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी ये एम्पलीफायर ठीक होता है। अगर यहाँ ज़रा से भी चूक हो गई, कहीं बॉडी से शॉर्ट हो गया ट्रांजिस्टर या कहीं कुछ हो गया, तो बड़े महंगे ट्रांजिस्टर होते हैं। 150 रुपये के आसपास आजकल एक 3773 ट्रांजिस्टर हो गया है, तो बजट बहुत बढ़ जाता है रिपेयर का। तो इस करके इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको ये बेसिक चीज़ें कम से कम पता होनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए 2 ट्रांजिस्टर इधर साइड में जो लगे थे, इनके भी तार निकाले गए हैं। और ये कलेक्टर के तार तो लगे हैं, लेकिन बेस और एमीटर के तारे निकाले गए हैं। ये जो हरी तार है वो रेजिस्टेंस की प्लेट से आई है, ये इसके एमीटर पे लगती है। ये 45 वोल्ट सप्लाई से ऑपरेट होता है और इसमें सिर्फ 2 सप्लाई का यूज होता है मेन, 45 वोल्ट प्लस और उसका अर्थ। इसमें नेगेटिव सप्लाई नहीं होती है, जैसा कि बड़े सेटों में प्लस माइनस और अर्थ तीनों होता है, तो इसमें वैसा कुछ नहीं है। ये रेजिस्टेंस की प्लेट है जहाँ से 6 रेजिस्टेंस लगी हैं, यानी 6 ट्रांजिस्टर के एमीटर के लिए। तो सबसे पहले इस प्लेट को खोलते हैं और इस प्लेट को खोलने के बाद देखें, इसमें बोन फिक्स या गोंद लगा के इसकी जो सीट पैकिंग होती है ट्रांजिस्टर के नीचे रखने वाली, ये देखिए यहाँ प्लास्टिक कैप ही नहीं रखा है। इस तरह की गलतियाँ हुई हैं, तो इन सबको हमने सही करना है। और यहाँ पर भी देखिए पीला पीला दिखाई दे रहा है, किस तरह गोंद लगा के इसकी सीट को चिपकाया गया है, जबकि वहाँ पे थर्मल पेस्ट लगाया जाता है ताकि ट्रांजिस्टर जब हीट हो तो उसका टेम्परेचर इसकी जो सिल्वर की प्लेट होती है उस पर उसकी गर्मी ट्रांसफ़र हो जाए। और उसका नेचर होता है कि वो जल्दी होता है, तो वो ठंडा करता रहता है। तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर 3773 16 ट्रांजिस्टर प्रयोग में लाए गए हैं इस एम्पलीफायर में। ये 4 प्लेट के 4 स्क्रू खोल के ये बाहर आ जाते हैं। एक प्लेट को बाहर आ जाती है और बाहर निकाल के आराम से ट्रांजिस्टरों की सीट और उनकी पैकिंग सब बदलेंगे। तो पहले ट्रांजिस्टर को चेक कर लेते हैं। तो अब हम ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे। 3773 ट्रांजिस्टर की जो बेस वाली पिन है उस पर हम रेड प्रोब को लगाएंगे और काली वाली प्रोब को कलेक्टर पे लगाएंगे। और फिर उसके बाद एमीटर पे भी इसी तरह चेक करेंगे, यानी बेस टू कलेक्टर, बेस टू एमीटर। तो रेड प्रोब को बेस पे लगा के बारी बारी से कलेक्टर मीटर चेक करेंगे। 450 ओम के आसपास बताना चाहिए। और कलेक्टर से एमीटर पे कुछ नहीं बताना चाहिए। और प्रोब अगर बदलेंगे भी एमीटर टू कलेक्टर तो भी कुछ नहीं बताना चाहिए। इस तरह इसकी टेस्टिंग होती है। तो ये अलग अलग लाट के ट्रांजिस्टर हैं, कोई जैसे जैसे ख़राब हुआ होगा, पुराना एम्पलीफायर है तो उस तरह इसको बदले गए होंगे। सब में थोड़ा थोड़ा फ़र्क आएगा रीडिंग में, लेकिन 450 से 550 ओम के आसपास का फ़र्क इतना चलता है अलग अलग का। और ये कोई मतलब मसला नहीं होता है, ये ठीक होता है। तो इस तरह आप देखिए, इसमें दूसरा तीसरा ट्रांजिस्टर चेक कर रहे हैं। अभी तक हमें सारे ट्रांजिस्टर सही मिले हैं और उम्मीद है कि सारे ट्रांजिस्टर इस पे के इधर के सही होंगे। जिसने भी इससे पहले इसको ट्राई किया था रिपेयर करने का, कम से कम ट्रांजिस्टर तो चेक करना उसको ज़रूर आता रहा होगा। बस यही एक गड़बड़ कर दिया है, जो गोंद लगा के इसकी सीटों को इस पर चिपका दिया है। बाकी और कोई बात नहीं है। जब हम थर्मल पेस्ट लगा के इस ट्रांजिस्टर को उस पर फिट करेंगे तो हमें मुश्किल करेगा थोड़ा सा। और इसकी पिनों पे भी थोड़ा थोड़ा बोन फिक्स लगी है, जिसकी वजह से मल्टीमीटर की प्रोब पिनों पे बराबर बैठती नहीं है। कई बार कोशिश करने के बाद रीडिंग हमें मिलती है और रीडिंग मिलने में इसी करके दिक्कत हो रही है, क्योंकि वहाँ भी थोड़ी थोड़ी गोंद लगी है पिनों पे। तो ट्रांजिस्टर हमारे सही हैं। इसी तरह हमने बाकी के सारे ट्रांजिस्टर चेक करने पड़ेंगे, लेकिन उधर वाले जो बाकी के 16 ट्रांजिस्टर में ये 6 ट्रांजिस्टर ही हम चेक करेंगे
और बाकी आपको दिखाएंगे। बाकी चेक तो हम सभी करेंगे, लेकिन उन सब की वीडियो रिकॉर्ड करके टाइम नहीं ख़राब करेंगे आपका। तो ये ट्रांजिस्टर 5वां ट्रांजिस्टर भी ठीक बता रहा है, और इसके बाद एक ट्रांजिस्टर हमारे पास और बचेगा। आप देखिए इसके कलेक्टर पे 540 है और एमीटर पे 555। ये ट्रांजिस्टर भी हमारा सही है, और ये फिक्स रीडिंग नहीं है कि हर ट्रांजिस्टर पे इतना ही बताएगा। ये इसी रेंज के आसपास चलता है, 450-500 के आसपास। तो ट्रांजिस्टर हमारे सारे सही हो गए हैं। अब हम ट्रांजिस्टर के जिन पर सीट जो प्लास्टिक कैप है, जैसे यहाँ पे नहीं लगा है, यहाँ पे भी नहीं लगा है, उसको लगाएंगे। ये हमारे पास पैकिंग है और ये 10 रुपये की आती है। इसमें एक जोड़ा पैकिंग होती है, सीट एक ही होती है। तो इसको लगा के प्लास्टिक बेस को और सीट को लगा के इसको हम फिट करेंगे। पहले एक ट्रांजिस्टर खोल के बाहर निकालते हैं, आपको दिखाते हैं कि जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि गोंद लगा के चिपकाया गया है। पीला पीला इधर से ही दिख रहा है, इसी करके मैं कह रहा हूँ। तो आप देखिए कैसे चिपकाया गया था, और इसके नीचे की सीट देखिए कैसे कटी हुई है, और उसको इतना चिपका दिया गया है कि उसको उखाड़ने में बहुत टाइम ख़राब होगा, और उसके ऊपर से ही लगा देते हैं। तो इस तरह हम यहाँ पे थर्मल पेस्ट लगा दिए हैं ट्रांजिस्टर पर, और जो हमारे पास नई सीट आई है उस पर भी थर्मल पेस्ट लगा दिए हैं। जो कंपाउंड पेस्ट होता है, हीट सिंक कंपाउंड पेस्ट। तो इसको लगाने के बाद फिर हम इस ट्रांजिस्टर को फिट करेंगे, और बाकी के जो ट्रांजिस्टर पे जितनी सीट कटी मिलेगी और ख़राब कटी फटी मिलेगी, उन सबको भी इसी तरह बदलेंगे। तो इस तरह हमने इसको लगा दिया है। सिर्फ ये टर्मिनल इसमें कमज़ोर मिल गया है, इसकी चद्दर और मोटी होनी चाहिए थी। इसकी जो टर्मिनल की वो है, क्या कहते हैं, टर्मिनल। बाकी तो चलो ठीक है, काम चलाऊ है। और यहाँ पर भी हमने अभी लगाना है, वहाँ पे भी नहीं लगा है प्लास्टिक कैप, बाकी सब पे तो लगा दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह हम सब पे लगाएंगे। और अब चेक कर लेते हैं एसी बोल्ट। एसी बोल्ट 33 वोल्ट है, ये फ़िल्टर होने के बाद 45 वोल्ट डीसी बनाएगा। तो यहाँ ब्रिज रेक्टिफायर पे हमें एसी 33 वोल्ट मिल रहा है, और प्रॉपर लगा नहीं इसलिए आपको दिखा नहीं, पहले दिखा था। तो इसके बाद चेक करेंगे हम जो है डीसी वोल्ट, यहाँ फ्यूज़ पे जो फ़िल्टर होने के बाद हमें मिलता है। तो यहाँ पे हमें 45 वोल्ट के आसपास मिल रहा है। सप्लाई ब्रिज रेक्टिफायर तक बिल्कुल सही है, और सारे ट्रांजिस्टर और ड्राइवर बोर्ड सब ओपन है, तो इस करके कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हम इसको सीरीज़ में लगा के चेक कर रहे हैं ताकि कहीं कुछ शार्ट हो, तार बहुत इधर उधर खुली पड़ी है। तो दोस्तों अगला पार्ट भी इसका आएगा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।